मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। चितवती चकित चहूँ दिसि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकिन्हु पड़ी हरि निमेखे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद सिंह जनु चितव चकोरी। लोचन मगड़ा मही उड़यानी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। शोभा शिवम सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रिकुटि कच घूघड़ बाड़े, नभ सरोज लोचन रत्नाड़े। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। उड़मणि माल कंबु कलगीबा, काम कलभ कर भुजबल सीबा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठिलोना। के हरि कटिपट पीत धरा, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखी नयपान। धरि धीरजु एक आलिसयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुड़ी गौड़ी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। सकुचि सिए तब नैन उधारे,
सन्मुख दो रघु सिंध निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा। सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। परबस सखिन लखी जब सीता। भयउ गहरु सब कहहि सभीता। पुनि आउब यही बेड़ियाँ काली। अस कही मन बिहसे एक आली। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोड़ पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए प्रभु श्री राम आप सभी की ऊपर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम।